Very good morning all of you, my nursing students. So again welcome to my educational channel. So ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के लिए मत भूलेंगे, ठीक है। सो आज हम सेल का थर्ड पार्ट देखेंगे और ये कंप्लीट होगा तो हमारे सेल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो देन नेक्स्ट कम टू पेरेक्सिजोम। लाइसोजोम के बाद पेरेक्सिजोम। पेरेक्सिजोम का डायमीटर कैसा होता है? 0.5 मिलीमीटर। ए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन सराउंड व्हिच रेगुलेट फैट enters or exit the peroxisome. Urate, oxidase, crystalline core and structure is similar to that of the lysosome but with a different composition. Peroxisome can be formed by budding of ER or by division. तो इसका काम क्या होता है? ये एक बाइलेयर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है जो कि एंटर और एग्जिट करने को पेरोक्सिजोम में देखता है और रेगुलेट करता है। और ये यूरेट क्या करता है? ऑक्सीडेज ऑफ द क्रिस्टलाइन कोर। इसका स्ट्रक्चर लाइसोजोम से सिमिलर होता है बट कंपोजिशन डिफरेंट होता है। और ये कैसे डिवाइड होता है? बाय डिवीजन के हेल्प से और बाय द बर्डिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है? H2O2 मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, helps in the photo respiration in plants, biosynthesis of the lipids, cholesterol and dolicol are synthesized in animals, synthesis of bile acid in liver and synthesis of plasmalogens. तो ये सब इसका फंक्शन होता है। ये H2O2 को मेटाबॉलिज्म करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। और ये हेल्प क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। और लिपिड को भी ये बायोसिंथेसिस करता है। देन कोलेस्टेरॉल एंड डोलिकल आर सिंथेसाइज्ड इन एनिमल्स। ओके, देन comes to cytoskeleton, system of fiber that not only maintain the structure of the cell but also permit it to change the shape and move. फाइबर का जो सिस्टम होता है ये बस केवल सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करता है, ये अल्सो भी इसको परमिट करता है इसका शेप और मूव को चेंज करने के लिए। साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ प्राइमरीली माइक्रोट्यूबुल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। ये इसका हेल्प से मेडअप होता है along with protein that anchor tie them together. इसको छोड़ के भी प्रोटीन क्या करता है? ये सबको टुगेदर करके रखता है। तो हम अब देखेंगे वो माइक्रोट्यूबुल क्या होता है। दिस इज द लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर approximately 25 nanometer in diameter. Okay, determine shape of the cell, role the construction of the spindle and movement of chromosome and central as well as ciliary flagella motion. माइक्रोट्यूबुल क्या करता है? क्रोमोजोम को मूवमेंट करने के लिए सेंट्रल एज वेल एज सिलियरी का और फ्लैजेला के भी मोशन में ये हेल्प करता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? दे आर 8 to 14 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। उसका डायमीटर कितना होता है? माइक्रोट्यूबुल का 25 और इसका 8 to 14 एंड माइक्रोफिलामेंट का 4 to 6 नैनोमीटर। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ वेरियस फाइबर यूनिट्स। दे फॉर्म ए फ्लेक्सिबल स्कैफोल्डिंग ऑफ और सेल एंड हेल्प इन रेजिस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, in their absence cell rupture more easily and when they are abnormally in human blistering is common. और इसमें ये सेल का रप्चर नहीं कर पाएगा तो इसमें ब्लिस्टर जरूर हो जाएगा। द प्रोटीन दैट मेक अप इंटरमीडिएट फिलामेंट आर सेल टाइप स्पेसिफिक एंड आर thus frequently used as cellular markers.
ये सेलुलर मार्कर जैसा ही काम भी करता है। तो ये तीन का और ये सब का फंक्शन क्या क्या होता है। ये मूवमेंट करता है क्रोमोजोम में, जैसा कि बोला ये क्रोमोजोम, सेलुला, फ्लैजेला, ओके, इसको सब मूवमेंट करने में सहायता करता है, ये हेल्प करता है, सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। प्रोसेस दैट मूव्स सिक्रेशन ग्रैन्यूल्स इन द सेल, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब ये इसका काम होता है। देन कम्स टू न्यूक्लियस। ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा आपके नोट बनाने के लिए और एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए और आपका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए सेल के बारे में। देन कम्स टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमाटिन, आरएनए, न्यूक्लियर प्रोटीन मूव फ्रीली इन द एक्वस सॉल्यूशन. Nucleus has an internal structure that organizes the genetic material and localizes nuclear function. A loosely organized matrix of nuclear lamins extend from the nuclear lamina into the interior of the nucleus. सो न्यूक्लियस क्या क्या कंटेन करके रखता है? क्रोमाटिन कंटेन करके रखता है, आरएनए, न्यूक्लियर प्रोटीन, जो कि मूव फ्रीली इन द एक्वस सॉल्यूशन. ये जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, ये क्रोमाटिन, आरएनए, न्यूक्लियर प्रोटीन, ये सब इसमें फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. देन न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है हम अब देखेंगे. न्यूक्लियर एनवेलप complex structure consists of two nuclear membrane and underlying nuclear lamina, nuclear pole complex. ये टू मेम्ब्रेन कंटेन करता है. तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर लैमिना, देन सेकेंड वन इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. टू concentric membrane called the inner and outer nuclear membrane. The outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. So the space between the inner and outer nuclear membrane is directly connected with the lumen of the endoplasmic reticulum. ठीक है. और ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है. क्या क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है. और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? जैसे कि हम देखें इसमें क्रोमोसोम कंटेंट होता है, तो जरूर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता होगा. और एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर भी ये है. The presence of a nucleus that allows gene expression to be regulated by post-transcriptional mechanisms such as alternative splicing. The nuclear envelope provides novel opportunity for the control of the gene expression at the level of the transcription. तो इसका मेन रोल है जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन. हमारे बॉडी में सेल में न्यूक्लियस is the main part for genetic information, genetic transmission. Okay. So हम सब ऑर्गेनेल को देख लिए. यहाँ पर एक समरी के हेल्प से हम सबका फंक्शन देखेंगे. सो फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है आयरन मॉलिक्यूल. साइटोसेल क्या करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमिनो एसिड, ये सब मेटाबॉलिज्म करता है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन करता है. और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड होता है. गल्गी अपैरेटस में मॉडिफिकेशन एंड स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन, लाइसोसोम सेलुलर डाइजेशन, ब्रेक्सिसोम यूटिलाइजेशन ऑफ H2O2, साइटोस्केलेटन सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल मोटिलिटी करता है. न्यूक्लियस डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर. तो हमारे ये चैप्टर ख़त्म हुआ. तो आप सबको सेल चैप्टर पसंद आया होगा या समझ में आया होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में मत भूलेंगे. थैंक यू. ये वीडियो हम कैसे बनाते हैं हम ही जानते हैं. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू सो मच. आप सबको
खुदा भला रखे।